नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे शब्द विचार के बारे में। देखिए, व्याकरण में वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार की हम बात करते हैं। वर्ण विचार, वर्णों से मिलकर बनते हैं शब्द और शब्द से मिलकर बनते हैं वाक्य। तो यहाँ पर हम वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार के बारे में देखेंगे। देखिए, वर्ण विचार में वर्ण, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, अनुस्वार, विसर्ग, संयुक्ताक्षर, उच्चारण स्थान, सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण आदि आते हैं। ये सब वर्ण विचार में शामिल किए जाते हैं। तो वर्ण विचार है, वर्णमाला है, स्वर है, व्यंजन है, सघोष, अघोष, ये सभी किस्में आएंगे वर्ण विचार में शामिल किए जाते हैं। अब देखिए वाक्य विचार। वाक्य में वाक्य के प्रकार, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि, ये सब वाक्य विचार के अंदर शामिल किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं शब्द विचार। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, काल, पर्यायवाची, विलोम, युग्म शब्द, एकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द आदि। तो ये सब शब्द विचार में शामिल किए जाते हैं। अब देखिए, हमने बात की वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार कि इसमें कौन कौन से इनको शामिल किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं शब्द विचार की। देखिए, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या मानी गई है? शब्द मानी गई है। तो यानी हम कह सकते हैं अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द होती है। क्या होती है? शब्द होती है। तो अब और शब्द जो होते हैं ये वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि होती है। यानी कि जब वर्णों का मेल होता है तो उनसे जो सार्थक ध्वनि बनती है वो क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। अब हम शब्द विचार को उत्पत्ति के आधार पर बांट सकते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर बांट सकते हैं, अर्थ के आधार पर बांट सकते हैं, विकार के आधार पर बांट सकते हैं। हम 4 आधारों पर इनको बांट सकते हैं। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर स्रोत के आधार पर हो जाएगा। उत्पत्ति में हम स्रोत के आधार पर बांट सकते हैं और व्युत्पत्ति में हम रचना, संरचना या बनावट के आधार पर बांट सकते हैं। ऐसे ही हम अर्थ के आधार पर इसको बांट सकते हैं। अर्थ के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है, सार्थक और निरर्थक। और विकार के आधार पर प्रयोग, व्याकरणिक प्रकार या विवेचन के आधार पर इसको बांटा गया है। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर ये तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर, इस प्रकार से इनको बांटा गया है। तत्सम इसमें आते हैं, तद्भव आते हैं, देशज आते हैं, विदेशी आते हैं और संकर, ये सारे शब्द इसमें आते हैं। ऐसे ही विकार के आधार पर हम बात करें तो विकार के आधार पर विकारी, अविकारी, 2 प्रकार से इनको बांटा गया है। अव्यय शब्द हो गया। अब रचना, संरचना या बनावट के आधार पर इन्हें बांटा गया है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इन तीन भागों में इन्हें व्युत्पत्ति के आधार पर या कह सकते हैं रचना, संरचना या बनावट के आधार पर बांटा गया है। कौन कौन सी? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। इसके बाद हम बात करें अर्थ के आधार पर। देखिए, अर्थ के आधार पर 2 भागों में बांटा, सार्थक और निरर्थक। अब सार्थक शब्दों की हम बात करें तो सार्थक में पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, एकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समानाभासी या फिर श्रुति समभिन्नार्थक या शब्द युग्म, ये सारे जो होते हैं सार्थक शब्दों के अंदर आते हैं और इन्हें अर्थ के आधार पर बांटा गया सार्थक शब्दों में। अब ऐसे ही हम बात करें निरर्थक। निरर्थक से मतलब जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे खटखट, खटपट या खटखट,
किचकिच, चूचपड़, वानी, वोटी, वाना। तो ये सब क्या है, जो निरर्थक शब्द हैं, यानी इनका कोई मतलब नहीं होता है, इन्हें निरर्थक शब्द कहा गया है। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं विकार के आधार पर। तो विकार के आधार पर प्रयोग, व्याकरणिक, प्रकार्य या विवेचन के आधार पर इन्हें हम बांट सकते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी वो होते हैं जो अव्यय शब्द भी होते हैं। अब देखिए हम बात करें पहले विकारी शब्दों की। तो विकारी शब्द मतलब जिनका लिंग, वचन, कारक, इनका कोई प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है, तो विकारी शब्द होते हैं, इन पर प्रभाव पड़ता है, विकारी होते हैं। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सब शामिल होते हैं। अब बात करें अविकारी, जो कि अव्यय शब्द होते हैं, जिन पर लिंग, वचन, कारक इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो अविकारी हो जाएंगे। इनमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, इन सबको इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो विकार के आधार पर इस तरीके से बांटे गए हैं। अब देखिए जो विकारी शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनको हम परिवर्तन के आधार पर बांट सकते हैं, और नए शब्द 4 प्रकार के बांट सकते हैं। तो परिवर्तन के आधार पर 4 होते हैं, लिंग, वचन, काल और कारक। अब देखिए परिवर्तन के बाद क्या बनते हैं, नए शब्द बनते हैं। तो ये जो नए शब्द होते हैं, इन नए शब्दों को भी हम 4 प्रकार से बांट सकते हैं। जिस तरीके से हमने परिवर्तन के आधार पर 4 प्रकार से बांटा, उसी तरीके से हम नए शब्दों को भी 4 प्रकार से बांट सकते हैं। इनमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय ये सब शामिल किए जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने आज पढ़ा शब्द विचार के बारे में कि इनको कितने प्रकारों में बांटा जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज जो पढ़ा आप सभी को समझ में आया होगा। इसी प्रकार के और वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। बाय दोस्तों, जय हिंद।